आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस, और यहाँ पर हम लोगों को देखिए 3 पार्ट्स दे रखे हैं। हर एक पार्ट में हम लोगों को स्फीयर की रेडियस दे रखी है और इस रेडियस के बेसिस पर हम लोगों को स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी जब क्वेश्चन ना स्फीयर से रिलेटेड हो और सरफेस एरिया बोला जाए या फिर टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब हम लोगों को सरफेस एरिया बोला जाए या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। करेक्ट है। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो रेडियस दे रखी है वो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, और हम लोगों को क्या निकालना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो भाई फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस दे रखी है वो है 10.5 सेंटीमीटर, और अब हम लोगों को इस स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो देयर फोर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। ठीक है, 4 को ऐसे ही रखिए। पाई की जगह पे क्या रखें हम लोग? अगर हम लोग को स्पेशली बोला नहीं गया है कि पाई की जगह पे कोई वैल्यू लेनी है, तब तक हम लोग क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। r² लिखा है तो r कितना है? 10.5 है, और स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिख देते हैं। तो 10.5 लिखा, फिर उसके बाद में 10.5 एक और बार लिख दिया स्क्वायर होने की वजह से। सबसे पहला काम करो, इस 7 से 10.5 को कैंसिल कर दो। तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, डेसिमल बीच में आ जाएगा, लगा दीजिए डेसिमल। ठीक है, तो 35 हो गया, तो 7 5 जा 35। इसका मतलब 7 से कैंसिल हो गया 1.5 टाइम्स। अब 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 के साथ में तो कितना बन जाएगा? 6, और 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12 और 1 कितना हो गया? 13। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों को सॉल्व करके क्या मिलता है? 132, और इंटू में तब क्या बचता है? इंटू में बचता है 10.5। अब जस्ट क्या करना है? 132 और 10.5 का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 132, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 10.5 से। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 1 गया कैरी, 5 3 जा 15 और 1 हो गया 16, 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ जीरो आने वाला है, तो भैया 3 जीरो हम लोगों ने लगा दिए। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 132 में तो एग्जैक्टली यही आना है, तो 2 लिखो, 3 लिखो और फिर 1, और सबको कर दो अब प्लस, तो 0 हुआ। यहाँ से हम लोगों को 6 मिला, 6 और 2 8 मिला, यहाँ से 3, और यहाँ से मिलता है हम लोगों को 1। करेक्ट है। और डेसिमल की कितनी डिजिट देख रहे हैं हम लोग? डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। तो इस तरीके से जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1386 सेंटीमीटर में थी रेडियस, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट का ये आंसर फाइंड कर लिया, यानी कि ये है क्या? सरफेस एरिया स्फीयर का। आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट में हम लोगों को स्फीयर की रेडियस दे रखी है कितनी? 5.6, और अब हम लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। जस्ट क्या करिए? वैल्यूज रख दीजिए। 4 ऐसे ही रखा, पाई की जगह पे क्या लेना है? 22/7, और रेडियस कितनी है? 5.6, और इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखते हैं। तो 5.6 इंटू में 5.6, 7 से सबसे पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, तो कितने टाइम कैंसिल होगा? 0.8 टाइम्स। अब 4 का मल्टीप्लाई 0.8 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? तब मिलेगा 3.2, इंटू में क्या रहा? इंटू में रहा 22, और साथ में क्या है? 5.6। अब जस्ट क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले 22 का मल्टीप्लाई करते हैं 32 में, यानी कि 3.2 में। तो 22 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, नीचे भी यही डिजिट्स आएंगी क्योंकि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये मिला 4, ये मिला 10, और ये बन गया 7। ठीक है, तो 704, और डेसिमल की 1 डिजिट थी, लगा दीजिए। अब 5.6 का मल्टीप्लाई करते हैं किस में? 70.4 में। तो 5.6 का मल्टीप्लाई अब कर रहे हैं 70.4 में। तो 6 4 जा 24, 6 7 जा 42 हुआ। 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20, और 5 7 जा 35। प्लस करिए तो ये रहा 4, दोनों को प्लस किया तो 2, ये बन गया 4 9, और यहाँ से मिलता है हम लोगों को 3। डेसिमल की कितनी डिजिट? देखो एक डिजिट यहाँ पर और एक डिजिट यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या आंसर मिलता है? 394.24, और ये हो गया आंसर किसका? सेकंड पार्ट का, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। करेक्ट है।
अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या रेडियस दे रखी है, थर्ड पार्ट में रेडियस हम लोगों को दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ भी हम लोगों को सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वही 4πr²। 4 ऐसे ही रखा हम लोगों ने, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 14 है तो इसको 2 बार लिख देते हैं स्क्वायर होने की वजह से। सबसे पहले 7 से 2 टाइम्स कैंसिल किया, ठीक है, तो 2 4 जा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो कितना होगा, 8 2 जा 16, और 8 2 जा 16 और 1 17, और इन 2 में तब क्या रहा 14, और अब क्या करूँ 14 का मल्टीप्लाई कर दो 176 में, तो 14 का तो टेबल हम लोग जानते हैं, 14 6 जा 84 का 4 कैरी गया 8, 14 7 जा 98, और 8 कितना हो गया 106, और 106 का रखा हम लोगों ने 6 कैरी गया 10, 14 1 जा 14, और 10 कितना हो गया, ये बन गया 24। और इस तरीके से इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया निकल कर आता है वो कितना होता है 2464 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आंसर थर्ड पार्ट का। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बुक में हम लोगों को दे रखा है तो जाहिर है करना ही था हम लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो से कुछ भी सीखने को आप लोगों को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। चले मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।